नीट 2023 या अपकमिंग किसी भी ईयर की बात करें बेटा, इस टॉपिक से दैट इज लॉजिक गेट से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस 10 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स कवर करवाने वाली हूं और लास्ट में आपको मिलने वाला एक होमवर्क क्वेश्चन, जिससे पता आपको चल जाएगा कि आपको ये 10 मिनट के लेक्चर से कितना फायदा होने वाला है। ये पर्टिकुलर इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपका नीट में बेटा 4 मार्क्स आज आप पक्का करके जाने वाले हो, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंगली चलूं, यहां इस टॉपिक से हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। पहली बात आती है इसमें एक पर्टिकुलरली बेटा जो थ्योरम यूज होती है हमारी लॉजिक गेट्स में, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम पे आने से पहले मैं गेट्स का इंट्रोडक्शन दूंगी, देन आई विल कम बैक टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो आपको ज्यादा इजी लगेगा वो समझना। बेसिक गेट्स में बात करें तो 3 टाइप के गेट्स होते हैं हमारे पास, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। बेटा अगर हम बात करें डिजिटल सर्किट्स की, जैसे कि हम नॉर्मल अगर सर्किट्स की बात करते हैं जिनमें हमारा बैटरी लगा होता है, उसमें हम करंट को कैसे मापते हैं? 5 एम्पियर करंट होता है, फ्लो कर रहा है, तो 10 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा है, इसके हिसाब से वोल्टेज की बात करते हैं। बट डिजिटल सर्किट्स में बेटा हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट्स, 2 ही आउटपुट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म में इनपुट्स और 2 ही फॉर्म में आउटपुट्स होती है, दैट इज 0 एंड 1। वहां पे जितनी भी हाई वोल्टेजेस हैं, यानी कि 5 वोल्ट ले लो, 10 वोल्ट ले लो, उस सबको हम क्या कंसीडर करते हैं? उस सबको हम हाई कंसीडर करते हैं, दैट इज 1। और जितना भी बेटा लो वोल्टेज है तो हम उसको क्या लेते हैं, या लो करंट है उसको हम लेते हैं 0। सो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स में आंसर होता है बेटा डिजिटल सर्किट्स में, दैट इज 0 एंड 1। 0 स्टैंड्स फॉर लो, 1 स्टैंड्स फॉर हाई। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी भी लॉजिक गेट को 2 इनपुट्स मिल रही हैं, 3 इनपुट्स मिल रही हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? लेट अस सपोज अगर मैं कोई गेट ले रही हूं, उसमें मैं 2 इनपुट्स लगा रही हूं, तो बेटा व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स? दैट इज 2 रेज टू द पावर ऑफ n। n क्या रहता है? नंबर ऑफ इनपुट्स रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट गेट की, दैट इज एंड गेट। एंड गेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन वाला थिंग। जैसे कि हम मल्टीप्लाई में करते हैं ना बेटा, कि अगर 3 इंटू 0 कर रहे हैं तो हमको आंसर 0 मिलेगा, अगर 3 इंटू 4 कर रहे हैं तो आंसर 12 मिलेगा। यहां पे हम 12 को क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे हम 12 को सिंपली क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। कहना ये चाहती हूं कि यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट्स में बात होती है, 0 एंड 1। आ जाइए यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट में अगर 2 इनपुट्स जा रही है, ए और बी, तो बेटा ये डी जैसा सिंबल, एंड से याद रखेंगे, एंड के लास्ट में डी आता है और डी जैसा ही सिंबल बनता है। एंड गेट में बेटा जो आउटपुट होती है उसको किस तरीके से लिखते हैं? हम ए डॉट ऑफ बी लिखते हैं। अब 2 ही इनपुट्स हैं बेटा, कॉम्बिनेशंस कितने बन गए आपके पास? बोलो, कॉम्बिनेशंस कितने बन गए आपके पास? 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 बन गए, यानी कि आपके पास कॉम्बिनेशंस कितने बन गए बेटा? 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, फटाफट से एक बार बता देंगे, 2 रेज टू द पावर 2, आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। तो आपके पास यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 आपके पास कॉम्बिनेशंस बने। जब बेटा आप एंड गेट में 0 और 0 देते हो तो 0.0 मल्टीप्लाई करने पे बेटा ऐसा सोचो, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है ना, बस वही चीज। तो बेटा एंड गेट में अगर आपके पास एक भी इनपुट 0 आ रही है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। हाई कब मिलता है? जब दोनों इनपुट्स आपके पास हाई होती हैं। ये तो रही एंड गेट की कहानी। और गेट बेटा सिमिलर टू क्या है बेटा? जैसे हम प्लस करते हैं किसी नंबर को, जैसे हम किसी नंबर को प्लस करते हैं, वही हमारा और गेट का फंक्शन रहता है। यहां पे बेटा जो इसका आउटपुट होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे भी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। अब अगर आपसे बोल दिया जाए वहां पे 2 की जगह 3 आपके पास इनपुट्स हैं, तो घबराना नहीं है बेटा। 2 की जगह अगर 3 इनपुट्स आएंगे तो यहां पे क्या कर दोगे? n की जगह 3 कर दोगे, तो वहां पे आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाएंगे? 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब और गेट में प्लस की कहानी चलती है, यानी कि अगर और गेट में अगर आपको एक भी हाई मिल रहा है इनपुट, एक भी 1 आ रहा है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। सो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा केस आता है जहां पे दोनों इनपुट 0 है तो आपको आउटपुट 0 मिल रहा है, अदरवाइज आपके पास हमेशा आउटपुट क्या बनता है? 1 बनता है। दिस इज ऑल अबाउट और गेट। फिर आ जाइए नॉट गेट पे। नॉट गेट बोलता है, अरे भाई मैं तुमसे बात करने में नॉट इंटरेस्टेड हूं, अगर तुम मुझे 1 दोगे तो मैं तुमको आगे से 0 दिखाऊंगा, अगर तुम मुझे 0 दोगे तो मैं तुमको 1 दिखाऊंगा। यानी कि बेटा जितना भी हम इनपुट दे रहे हैं ये हमेशा उसका क्या देगा? रिवर्स देगा। 0 के कॉरस्पॉन्डिंगली 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली 0। ये है अपने बेसिक गेट्स, ये है अपने बेसिक गेट्स। उसके बाद आते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस ऑफ नॉट। आप देख सकते हो ये एंड प्लस ऑफ नॉट का कॉम्बिनेशन है बेटा। ये डी के साथ आपके साथ एक गोला लगा हुआ है। गोला क्या बोल रहा है? कि जो भी एंड का आपको आउटपुट मिल रहा था उसका क्या हो जाएगा? उसका नॉट हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। आप ध्यान से आ जाइए, एंड में हमको मिल रहा था 0 0 0 1, बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 1 1 0, यानी कि एंड गेट
एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा था उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज नैंड गेट। बेटा एंड गेट में ए डॉट बी था, इसके ऊपर अगर मैं बार लगा रही हूं इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीन्स क्या बेटा, अगर मैं 0 के ऊपर बार लगा रही हूं तो मतलब मेरे को 1 मिल जाएगा। 0 का उल्टा 1 है बेटा, 1 का उल्टा 0 है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस दो ही हैं अपने पास। ठीक है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 0 का उल्टा 1 एंड 1 का उल्टा 0। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो बेटा नैंड गेट इज बेसिकली व्हाट, ए डॉट बी का कॉन्जुगेट। फर्दर आ जाइए नॉर गेट पे। नॉर गेट क्या है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट। और गेट में क्या था, ए प्लस बी था, ए प्लस बी था बेटा, इसका क्या कर देंगे अब, कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। नॉर गेट के केस में बेटा ऑपोजिट आउटपुट मिलती है एज कंपैरेटिव टू और गेट। और गेट में आपको क्या मिल रहा था, 0 1 1 1, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 1 0 0 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है ये नैंड गेट, नॉर गेट। 5 हमारे पास, अभी तक हमने 5 टाइप के गेट्स कवर कर लिए। अब जो 2 डिफिकल्ट टाइप के गेट्स आपको लगते हैं दैट इज एक्सऑर एंड एक्सनॉर गेट, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा एक्सऑर का मतलब क्या है, और गेट जैसा तो है ही है, ये मछली के फेस जैसा है बेटा, फिश के फेस जैसा है, और गेट तो है ही है, बट बेटा इससे पहले ये जो इनपुट्स है इसका क्या जा रहा है बेटा, इसका रिवर्स होके जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ एक्सऑर गेट। इसका जो आउटपुट मिलता है वो आप हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे रेड में आपको सिंबलाइज भी किया है। एक्सऑर गेट में अगर 2 इनपुट्स सिमिलर होती हैं तभी हमको हाई मिलता है, अदरवाइज हमको लो मिलता है। यानी कि अगर दोनों 0 होंगी या फिर अगर दोनों 1 होंगी तभी आपको बेटा क्या मिलेगा, बोलो तभी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर दोनों सिमिलर हैं तो आपको 0 मिलेगा, अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो आपको 1 मिलेगा। अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो आपको 1 मिलेगा। शायद मैंने बोलते टाइम उल्टा बोल दिया था गलती से बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। एक्सऑर गेट में अगर दोनों इनपुट्स 0 0 हैं या 1 1 है, उस टाइम पर आपको 0 मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिल रही है। बट अगर आप ऐसा सोच लो यार, ये ना एकदम एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव ऑर्ग है, यानी कि ये एकदम बेटा अलग और है। इसको अगर 1 0 1 1 1 1 1 0 मिलेगा तभी ये आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। अब इसी के आगे बेटा अगर एक गोला लगा दिया जाए और इसको एक्सनॉर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, एक्सनॉर गेट बना दिया जाए, तो बेटा उस केस में क्या होगा हमको जल्दी से बताएंगे। इसका ट्रुथ टेबल का रिवर्स ट्रुथ टेबल मिलेगा, यानी कि इसमें पहले बेटा 0 0 कॉम्बिनेशन पे 0 मिल रहा था, यहाँ पे 0 0 कॉम्बिनेशन में 1 मिलेगा, 1 1 कॉम्बिनेशन में 1 मिलेगा। अदरवाइज बेटा जो ऑपोजिट इनपुट्स होंगी उसमें आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई होप आपको ये वाले सारे गेट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, आपको क्या करना है, आपको इनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल्स को बेटा आपको इनके सिंबल्स को याद करना है, बट ट्रुथ टेबल को लर्न नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा इन एक्सप्रेशंस को याद रखना है कि इनकी आउटपुट किस फॉर्म की मिलती है, और यहां से बेटा आप ट्रुथ टेबल वहां पे बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, जब भी बेटा हमको कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, वहां पे हमको सिंप्लीफाई करने के लिए आउटपुट को डी मॉर्गन्स थ्योरम की जरूरत पड़ती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास नॉर गेट है, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट, बेटा ये नॉर गेट था, नॉर गेट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर गेट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम। बेटा ए अपनी छत लेकर अलग हो जाएगा, बी अपनी छत लेकर अलग हो जाएगा। ध्यान से देखो, ए और बी कॉन्जुगेट बेटा अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डॉट आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। यानी कि यहां पे अगर और था तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ए डॉट बी का कॉन्जुगेट है तो आपके पास रिवर्स होके बेटा क्या हो जाएगी आउटपुट, ए प्लस बी, और अलग अलग इंडिविजुअली बेटा ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट। सो इसी क्वेश्चंस, इसी कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड आपको ये वाला क्वेश्चन एक ट्राई करके आना है। आई होप बेटा आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड in the comment section for answers and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon। आप होम पेज पर जाकर देखिए बेटा, नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए बहुत सारी एक्साइटेड वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको फुल ऑन बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी कवर अप हो रहे हैं, एंड अपकमिंग डेज में और बहुत ही बढ़िया प्लान्स आने वाले हैं आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना और आप ऐसे किस टॉपिक का छोटा सा वीडियो चाहते हैं मैम से, तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और छोटे छोटे 10 मिनट्स में बेटा आपके कंसेप्ट्स कवर करते जाएंगे। सो सी यू ऑल सून इन द अपकमिंग क्लासेस। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।